Good morning, students. Today we are going to continue Chapter 5 Domains of the Earth of Geography. So, your last continent is Australia. Australia is the smallest continent which is also a country and an island. ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि एक देश है और एक आइलैंड है। आइलैंड क्या है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा जो कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है। इट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और ये पूरी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 10 डिग्री साउथ टू 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 10 डिग्री साउथ से 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, और 114 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो इस कॉन्टिनेंट के बीच से पास करता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द नॉर्थ, और ये इंडियन ओशन से नॉर्थ में घिरा हुआ है। वेस्ट एंड द साउथ, नॉर्थ वेस्ट और साउथ में ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, एंड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, और ईस्ट में ये पैसिफिक ओशन से घिरा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, और विश्व की जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है द ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कोरल रीफ मीन्स ये वो रीफ होती है, मीन्स स्ट्रिप या रिज ऑफ रॉक्स, जो कि पत्थरों की एक स्ट्रिप होती है या रेत की एक स्ट्रिप होती है जो कि वाटर बॉडी के सरफेस पे राइज करती है, जहाँ पे पानी का सरफेस होता है उसी के आसपास ये बढ़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाउन अंडर, ऑस्ट्रेलिया जो है उसे डाउन अंडर भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। सो स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग अबाउट लाइथोस्फेयर। इससे पहले हम लोग लाइथोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे, लैंड के बारे में, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, वाटर। The Earth is called the blue planet because 71% of the Earth's surface is covered with water. अब हमारी पृथ्वी जो है उसे हम ब्लू प्लानट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 71% मीन्स हमारी पृथ्वी के सरफेस का 71% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, कवर है, विच मेक्स इट लुक ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस, जो कि हमारी पृथ्वी को बाहर से नीला दिखाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ कवर्ड विद वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। अब वो हिस्सा हमारी पृथ्वी का जो कि पानी से कवर्ड है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, आइस शीट्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ओशियंस, सीज, महासागर, समुद्र, नदियाँ, लेक्स, झील, आइस शीट है ना, जो वो एरिया जो कि बर्फ़ से घिरा होता है, आइस शीट। अंडरग्राउंड वाटर मीन्स जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है, एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, वो हवा की लेयर जो कि हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। About 97% of the water is found in the oceans and seas, और करीब 97% पानी जो है वो कहाँ पाया जाता है? ओशियंस में और सीज में। एंड इट इज़ सॉल्टी, और ये पानी जो है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है, खारा होता है। ड्यू टू दिस देयर इज़ वेरी लिटिल फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब इसी की वजह से हमें बहुत कम फ्रेश वाटर मिल पाता है पीने के लिए। द वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। अब वाटर साइकिल जो है वो हमें मदद करती है फ्रेश वाटर सप्लाई को मेंटेन रखने में हमारी पृथ्वी पे। नेक्स्ट इज ओशियंस। ओशियंस आर लार्ज वाटर बॉडीज विच कंप्राइज नियरली 90% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड विद वाटर। ओशियंस क्या है? बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि 90% जिनका 90% जो टोटल एरिया होता है वो किससे कवर्ड है? पानी से। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं जो कि मॉइस्चर देते हैं एटमॉस्फेयर को।
एंड प्रोवाइड हैबिटेशन टू द मेरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो मेरीन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं मीन्स जो खारे पानी में जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं उनके रहने की जगह होती है। देयर आर 5 ओशंस नेमली, अब कितने ओशंस होते हैं टोटल? द 5 ओशंस। सो द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean. These are the 5 main oceans of the world. टोटल 5 मेन ओशंस होते हैं। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। नाउ वी विल रीड दीज ओशंस इन डिटेल। अब हम इन ओशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन। The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean in the world. पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है विश्व का। इट इज़ सर्कुलर इन शेप एंड कवर्स नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोब। और इसका जो शेप है, ठीक है, वो कैसा है? सर्कुलर है और ये कवर करता है करीब 1/3 हिस्सा हमारे ग्लोब का। मीन्स ग्लोब में 1/3 एरिया जो है वो उसमें क्या है? पैसिफिक ओशन ही है। ऑलमोस्ट हाफ द टोटल एरिया अंडर लैंड एंड सी इज़ कवर्ड बाय इट। और करीब लगभग टोटल एरिया ही जो है हम लैंड का, ज़मीन का और समुद्र का, वो पूरा इसी से कवर्ड है, पैसिफिक ओशन से। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, अब जो सबसे गहरा पॉइंट है पृथ्वी का, द मैरियाना ट्रैंक, जो मैरियाना ट्रैंक है, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है हमारी पृथ्वी का, लाइज अंडर दिस ओशन। मैरियाना ट्रैंक जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है पृथ्वी का, वो इसी ओशन के अंदर लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट। अब ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट में घिरा हुआ है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ईस्ट में घिरा हुआ है। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ्स एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशन। और करीब 3/4 अर्थ के जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज क्या होते हैं? कॉनिकल माउंटेन्स। ये कॉनिकल शेप के माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे क्रेटर जो है वो उसके टॉप पे होता है और जहाँ से लावा जो है वो बाहर निकलता है, उसे वॉल्केनोज कहते हैं। तो 3/4 जो हैं वो अर्थ के एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन में और ऑन लैंड्स क्लोज टू इट, और या फिर उन ज़मीन पे जो कि पैसिफिक ओशन से एकदम पास में होते हैं, वहाँ पे ये एक्टिव वॉल्केनोज 3/4 जो हैं वो पाए जाते हैं। इट कंटेन्स अबाउट 25,000 आइलैंड्स ऑफ विच, और यहाँ पे करीब 25,000 आइलैंड्स होते हैं जिनमें से हवाई इज़ द लार्जेस्ट। हवाई जो है वो सबसे बड़ा है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। इन द नॉर्थ इट इज़ कनेक्टेड टू द आर्कटिक ओशन। नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन से जुड़ा हुआ है थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। किसके माध्यम से? नैरो बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से। डाउन साउथ, और साउथ के नीचे निचले हिस्से में इट मर्जेस विद द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशंस। वहाँ पे ये जाके अटलांटिक और इंडियन ओशन से जाके मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। सो द एस शेप्ड अटलांटिक ओशन इज़ अबाउट हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है उसे एस शेप्ड कहते हैं। ये क्या है? पैसिफिक ओशन से इसका साइज़ आधा है, मीन्स पैसिफिक ओशन से ये आधे साइज़ का है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये दूसरा बड़ा ओशन है हमारे वर्ल्ड का। यूरोप एंड अफ्रीका लाइज ऑन इट्स ईस्टर्न साइड, और यूरोप और अफ्रीका जो हैं वो इसके ईस्टर्न साइड में लाई करते हैं। वाइल नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका लाई ऑन इट्स वेस्टर्न साइड, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो हैं वो इसके वेस्टर्न साइड पे लाई करते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर्स, अब कुछ बड़े नेचुरल हार्बर्स जो हैं, हार्बर्स क्या होते हैं? शेल्टर्ड पोर्ट्स, जहाँ पे शिप्स जो हैं वो लोड और अनलोड करती हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग पोर्ट्स लाई ऑन इट्स इरेगुलर एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो कुछ बड़े नेचुरल हार्बर्स और ट्रेडिंग पोर्ट्स जहाँ पे व्यापार होता है ना शिप से, ये कहाँ लाया करते हैं? यहाँ की लॉन्ग कोस्ट लाइन पे। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड, और ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है अगर हम ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। मतलब ट्रैवल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना और ट्रेड मीन्स व्यापार, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है।
टू द नॉर्थ इट स्ट्रेचेज अप टू द आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ में ये कहाँ से स्ट्रेच करता है, आर्कटिक सर्कल तक और साउथ तक, एंड टू द साउथ इट मर्जेस विद द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशंस, और उसके बाद ये किससे जाके मिल जाता है, पैसिफिक और इंडियन ओशन से। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ द वार्मेस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब इंडियन ओशन जो है वो सबसे वार्मेस्ट ओशन है, मीन्स यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और ये तीसरा लार्जेस्ट ओशन है विश्व का। इट इज़ द ओनली ओशन ऑफ द वर्ल्ड टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, और ये एक लौता ओशन है विश्व का जिसका नाम एक देश के नाम पे रखा गया है, मीन्स हमारे इंडिया के नाम पे। द एशियन कॉन्टिनेंट लाइज टू इट्स नॉर्थ, और जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो इसके नॉर्थ में लाई करता है। वाइल इट इज़ ओपन एंडेड इन द साउथ, और साउथ में ये जाके बंद हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है। अफ्रीका लाइज टू इट्स वेस्ट वाइल ऑस्ट्रेलिया लाइज टू इट्स ईस्ट, और अफ्रीका जो है वो इसके वेस्ट में लाई करता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके ईस्ट में लाई करता है। इंडिया इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ दिस ओशन, और एशिया कहाँ स्थित है, इसके टॉप पे, सबसे ऊपर। The Bay of Bengal, the Red Sea, the Persian Gulf and the Arabian Sea are linked to this ocean. अब Bay of Bengal, Red Sea और Persian Gulf और Arabian Sea ये सब इस ओशन से जुड़े हुए हैं। Towards the south, it merges with the Pacific and the Atlantic Oceans. अब साउथ की तरफ ये जाके पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से मिल जाता है। Next is Arctic Ocean. द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये सबसे छोटा ओशन है विश्व का। द आर्कटिक ओशन इज सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल एंड इज़ मोस्टली सराउंडेड बाय लैंड। अब आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के बीच में है और ये ज़्यादातर क्या है, लैंड से घिरा हुआ है। इट इज़ सिचुएटेड इन द आर्कटिक सर्किल, और ये आर्कटिक सर्किल में स्थित है। द नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका सराउंड्स इट, और जो नदर्न पार्ट है एशिया का, यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, ये इसको चारों ओर से घेरा हुआ है। इट इज़ फ्रोजन इन विंटर्स वाइल इन समर्स, और ये ठंडियों में क्या हो जाता है, पूरा जम जाता है, और गर्मियों में द आइस इन इट मेल्ट्स एंड फ्लोट्स इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स, और गर्मियों में जो ये बर्फ़ होती है जो जिससे ये जम जाता है, ये क्या करती है, मेल्ट होने लगती है और आइसबर्ग के फॉर्म में बहती है। आइसबर्ग्स क्या होते हैं, लार्ज फ्लोटिंग मासेस ऑफ आइस, मीन्स जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो बहने लगते हैं। द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स इट टू द पैसिफिक ओशन, और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो इसको पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। इट मर्जेस विद द अटलांटिक ओशन बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया, और ये अटलांटिक ओशन में जाके मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, किसके बीच से, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया के बीच से जाके ये अटलांटिक ओशन से मिल जाता है, आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट इज सदर्न ओशन। द सदर्न ओशन और द एंटार्क्टिक ओशन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। अब सदर्न ओशन और एंटार्क्टिक ओशन जो है वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है उसको चारों ओर से घेरे हुए है। द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस मर्ज इनटू इट, और जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन जो है वो इसमें जाके मर्ज हो चुका है, ठीक है, इसमें ये मर्ज हो जाता है इसके अंदर, सदर्न ओशन के अंदर। इज इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस, ओशंस की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओशंस हेल्प्स टू मेक द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मॉडरेट, ओशंस जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को मॉडरेट रखने में, मीन्स न एवरेज क्लाइमेट रहे, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडा हो। नेक्स्ट इज़ दे प्रोवाइड अस विद अ वाइड वेराइटी ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड सी फूड, और ये हमें कई वेराइटी के मिनरल्स, सॉल्ट्स और सी फूड प्रोवाइड करते हैं। सी फूड मीन्स समुद्री खाना। दे आर यूज्ड एज अ मीडियम टू ट्रैवल, और ये ट्रैवल का मीडियम भी हम इसे यूज़ करते हैं ओशंस को, किसके थ्रू, शिप्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ओशन से। दे आर यूज्ड फॉर रिक्रिएशन एंड वाटर स्पोर्ट्स, और ओशंस जो हैं वो मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और वाटर स्पोर्ट्स जो पानी में खेल होते हैं उसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एंड आर ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये टूरिस्ट के भी अट्रैक्शन प्लेस होती है। ओशन वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ओशन वाटर जो है वो एनर्जी का भी सोर्स होता है, मीन्स यहाँ ओशन का जो पानी है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ओशंस आर अ होम टू मैनी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ओशंस जो हैं वो कई जो जलीय जानवर और पेड़ पौधे होते हैं उनका घर होता है. So students, hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.